किसी को हितों की रक्षा, हर किसी के हितों की रक्षा है ऐसा विधान है ऐसा विधान है, सबको एक साथ जोड़ कर रखे ये अपना संविधान है। तो चलिए आज आप लोग के लिए संविधान से संबंधित बहुत अच्छे अच्छे फैक्ट लाए हैं जो आपका एजीपी स्कोर को बढ़ाने का काम करेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आज मेरा आवाज थोड़ा बैठा हुआ है। कह रहे हैं कि विश्व का सबसे बड़ा संविधान कौन है? तो विश्व का सबसे बड़ा संविधान है ना, वो भारत का संविधान है। दुनिया का पहला लिखित संविधान अमेरिका का है। ठीक है। फिर अगला कह रहा है संविधान सभा में सदस्यों की कुल संख्या 389। संविधान सभा की पहली बैठक कब हुआ? 9 दिसंबर 1946 को हुआ। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। आपको बता दें संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुआ था, जिसमें अस्थायी अध्यक्ष के रूप में बिहार के सच्चिदानंद सिन्हा को चुने गए थे। और ये जो चुने गए थे वरीयता के आधार पे, जो सीनियर सिटीजन थे इसी आधार पे चुने गए थे। फिर दूसरी बैठक हुआ 11 दिसंबर 1946 को, और इसमें संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष चुने गए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और ये जो चुने गए सर्वसम्मति से। संविधान सभा की जो तीसरी बैठक हुआ वो 13 दिसंबर 1946 को हुआ, और इस दिन है जो कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान की प्रस्तावना के प्रस्ताव को पेश किए थे। ठीक है, आगे चलते हैं। फिर ध्यान देते हैं संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। संविधान सभा में संविधान का प्रथम वाचक तो 4 नवंबर से 9 नवंबर 1948 तक के। संविधान सभा में संविधान सभा का दूसरा वाचक 15 नवंबर 1948 से 17 अक्टूबर 1949 तक है। फिर कह रहा है संविधान सभा में संविधान सभा का तीसरा वाचक 4 नवंबर 1949 से 26 नवंबर 1949 तक है। फिर कह रहा है संविधान सभा की अंतिम बैठक 24 जनवरी 1950। फिर कह रहा है कि भारतीय संविधान को पारित किया गया 26 नवंबर 1949। फिर कह रहा है भारतीय संविधान लागू हुआ 26 जनवरी 1950। संविधान सभा ने राष्ट्रगान को अपनाया 24 जनवरी 1950 को। फिर कह रहा है कि संविधान सभा ने राष्ट्रीय गीत को अपनाया 24 जनवरी 1950। फिर संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया 22 जुलाई 1947। 22 जुलाई 1947। संविधान निर्माण की प्रक्रिया में लगा कुल कितना समय? तो ये 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन। 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन। फिर कह रहा है कि संविधान के निर्माण कार्य में लगे कुल व्यय यानी खर्चा तो 63,96,729 रुपया। फिर कह रहा है कि मूल संविधान में भागों की संख्या तो 22 भाग था, अभी 3 उपभाग जुटा है। फिर कह रहा है कि मूल संविधान में अनुच्छेदों की संख्या तो ये है 395, अभी लगभग 450 भी ज्यादा हो गया है। फिर कह रहा है मूल संविधान में अनुसूचियों की संख्या तो उस समय 8 गो था, अभी 12 गो है। फिर कह रहा है कि मूल संविधान में भाषाओं की संख्या तो 14 गो उस समय था, अभी 22 गो है। फिर कह रहा है कि भारतीय संविधान के पिता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को कहा जाता है, और भारतीय संविधान के संवैधानिक सलाहकार डॉक्टर B.N. राव को कहा जाता है। जैसा आप लोग के कमेंट में आ रहा है कि सर थोड़ा वीडियो शूट करने के बाद थोड़ा साइड हो जाएगा ताकि हमें स्क्रीन शॉट लेने में है ना बन सके। तो ये रहा, आप लोग स्क्रीन शॉट लीजिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।